मुख्यमंत्री हैं तो उनका चेहरा तो होगा ही, उनको नकार करके कैसे चुनाव होगा। यूपी की सियासत में कैसे बाहुबली नेता हैं जिनकी चालें समझना दिल्ली तक के बड़े नेताओं के लिए सिरदर्द बन चुका है। कैसरगंज से अपना लोकसभा टिकट कटने के बाद भी ये नेता जिस तरह से अपनी बिसात बिछा रहा है वो सबको हैरान कर रहा है। हम बात करें ब्रजभूषण शरण सिंह की, जिनका राजनीति में एक बहुत ही सधा हुआ और खास पैटर्न बन चुका है। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ सिर्फ तब करते हैं जब उन्हें अपना कोई बड़ा काम निकलवाना होता है, लेकिन जब उन्हें अपना पुराना हिसाब बराबर करना होता है तो वो अपनी ही सरकार की जड़ें खोदने से जरा भी पीछे नहीं हटते। हाल ही में ब्रजभूषण का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने दम पर दूसरी बार जीत दिलाई है और आगे भी जिताएंगे। ऊपर से देखने में यह बयान एक वफादार नेता की सीधी तारीफ लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे उनका एक दोहरा खेल चल रहा है। जबकि बीते 9 अगस्त को दिए गए उनके एक इंटरव्यू को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उनकी सारी चालाकी सामने आ जाएगी। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से सीएम योगी के विकास कार्यों की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी भी उजागर कर दी। उन्होंने खुलेआम मान लिया था कि 10 साल से लगातार सत्ता में रहने की वजह से सरकार के खिलाफ एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी है। कोई भी दूसरा नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के बाद इतनी आसानी से बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। ब्रजभूषण का यह पैंतरा समझने के लिए आपको 21 जुलाई 2025 की उस अहम मुलाकात को याद करना होगा। करीब 31 महीने की लंबी दूरी के बाद वो अचानक मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर जाकर योगी आदित्यनाथ से मिले थे। ये वो समय था जब यूपी में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही थी और ब्रजभूषण को अपने परिवार के लिए जगह बनानी थी। इसी मुलाकात के अगले दिन 22 जुलाई 2025 को उनके विधायक बेटे प्रतीक भूषण सीधे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पर पहुंच गए। फिर उसी हफ्ते शनिवार को उनके दोनों बेटे प्रतीक भूषण और सांसद करण भूषण एक साथ मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। अपने बेटों को मंत्री बनाने की इस पूरी सेटिंग के दौरान ही ब्रजभूषण ने अचानक कहना शुरू कर दिया कि सीएम योगी से उनका 56 साल पुराना नाता है। जब उन्हें अपना काम नहीं निकालना होता है तो वो अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते। जुलाई 2026 के आखिर में सीएम योगी ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी जाती थी। अपनी ही पार्टी के सीएम के इस बयान पर ब्रजभूषण ने तुरंत पलटवार किया और मीडिया में कह दिया कि मंदिर की सीढ़ियों पर कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। इस बयान से सीएम योगी की काफी किरकिरी हुई, लेकिन इसके ठीक 24 घंटे के भीतर ही बाहुबली नेता के सुर पूरी तरह बदल गए। उन्होंने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि नमाज सीढ़ियों पर नहीं बल्कि 52 बीघा परिसर में पढ़ी जाती थी और उन्होंने सीएम से माफी तक मांग ली। ये घटना साफ बताती है कि वो पहले अपनी ताकत दिखाते हैं और फिर दबाव बनाकर बड़ी ही आसानी से एक कदम पीछे खींच लेते हैं। 9 अगस्त 2026 वाले इंटरव्यू में जब राम मंदिर चंदा विवाद की बात आई तो ब्रजभूषण का रवैया समाजवादी पार्टी को लेकर काफी नरम दिखाई पड़ा। उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा वार करने से परहेज किया और कहा कि मुलायम सिंह हनुमान के भक्त थे और अखिलेश खुद को कृष्ण भक्त बताते हैं। अगस्त 2025 में भी जब सपा ने योगी की तारीफ करने पर अपनी विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाला था, तब ब्रजभूषण ने सपा के एक्शन को सही ठहराया था। सपा के 37 सांसदों की जीत का जिक्र करते हुए उन्होंने खुलेआम माना कि राजनीति में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती रहती हैं। बीजेपी में रहते हुए भी समाजवादी पार्टी के प्रति उनका ये नरम रवैया आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने मंदिर विवाद में प्रदर्शन करने वालों का तो कड़ा विरोध किया ही, लेकिन अपनी ही सरकार को पूरा बचाव देने से बचते नजर आए। ब्रजभूषण का ये बागी और मौका परस्त अंदाज उनके 2024 के लोकसभा टिकट कटने की टीस को भी साफ साफ बयां करता है। जनवरी 2026 में उन्होंने खुलेआम कह दिया था कि उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई और वो 2029 का लोकसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। उसी वक्त उन्होंने अयोध्या सीट पर विनय कटियार का पहला हक बताकर पार्टी के अंदर की राजनीति को नई हवा देने का काम किया था। अप्रैल 2026 में जब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने गोंडा में कहा कि योगी बीजेपी की कृपा पर है और बीजेपी ब्रजभूषण के दम पर, तो उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। ये सारी घटनाएं इस बात का पक्का सबूत हैं कि ब्रजभूषण यूपी की सियासत में अपनी एक अलग पिच तैयार कर रहे हैं, जहां वो किसी के सगे नहीं हैं। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे ताकि मौका आने पर वो अपने सियासी दुश्मनों से लोकसभा टिकट कटने का पूरा हिसाब सूद समेत वसूल कर सकें। साल 2024 के चुनाव में राजपूत वोटों की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को यूपी में उठाना पड़ा था और ब्रजभूषण इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि टिकट कटने के बावजूद वो आज भी पार्टी के लिए एक ऐसी मजबूरी बने हुए हैं जिन्हें ना तो किनारे किया जा सकता और न ही पूरी तरह अपनाया जा सकता है। वो एक तरफ कहते हैं कि चुनाव में मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि बीजेपी को योगी के नेतृत्व में ही जीत मिलेगी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि ब्रजभूषण का ये माइंड गेम आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।